बिहार सीनियर अधिवक्ता के रूप में जाने जाते हैं और हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं और कांग्रेस पार्टी के जिला महिला सेल के अध्यक्ष भी हैं और 2025 का चुनाव का सरगर्मी तेज हो गया है और किस तरह फील्ड में जाकर जनता के बीच में जाकर और अपने कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनको जिताने का काम कर रहे हैं घर घर जा के बताएं। देखिए, कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए हम लोग को घर घर जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं या कांग्रेस राहुल गांधी जी का जो एजेंडा आया है या हमारे महागठबंधन का जो एजेंडा है उसको लेके सारे जो वोटर हैं वो जागरूक हैं और सभी को ये मालूम है कि महागठबंधन की जो सरकार आएगी तो हमारी स्थिति बेहतर होगी, रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा, सबको जो सामाजिक न्याय है वो मिलेगा। जो हमारी सरकार और जगह चल रही है वहाँ जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्था से सारे लोग अवगत हैं और जो लोग अवगत नहीं है बस उन्हें अवगत कराना है। जो हम लोग डोर टू डोर घूम के उनको अपने और जगह के सरकार के जो कार्यकलाप चल रहा है उसे अवगत करा रहे हैं और राहुल गांधी जी का जो गारंटी है उनको घर घर तक हम लोग पहुंचा रहे हैं। और अपने जो हमारे उम्मीदवार हैं और सकरा से एक हमारे उम्मीदवार हैं कांग्रेस के और मुजफ्फरपुर से कांग्रेस के हैं और बाकी जगह हमारे सभी जगह गठबंधन के उम्मीदवार हैं। सभी को जिताने का हम लोग अपील कर रहे हैं। देखा गया है कि कल लाखों की संख्या में भीड़ थी सकरा विधानसभा में और राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव आए थे। सरकार आएगी, गठबंधन की सरकार आती है तो प्रत्येक महिला को 2500 रुपया प्रति माह, प्रत्येक घर में अगर 4 महिलाएं हैं तो चारों को 2500 रुपया प्रति माह देने का वादा किया गया है कि ये न ही लोन होगा और न ही किसी तरह का उन पे बोझ होगा। ये उन महिलाओं के लिए है, महिलाएं उनको अपने यूज में ला सकती हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने घर की स्थिति सुधारने के लिए। ये एक है महिलाओं के लिए। उसके बाद आपका गैस सिलेंडर 500 रुपये किया जाएगा और जीविका दीदी की जो सैलरी है उसको 30,000 रुपये किया जाएगा। और बहुत सारे हमारे विकलांग के लिए, जो दिव्यांग हमारे भाई बहन जो भी हैं उनके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। स्वास्थ्य के लिए, हर एक परिवार के लिए जो अभी आप लोग का चल रहा है, ये अभी जो सरकार है उसका है आयुष्मान कार्ड बनता है। उस तरह से अभी हमारी जब सरकार आती है हमारे नेता आके बोले हैं कि 28 लाख रुपया प्रति परिवार हम लोग ये देंगे स्वास्थ्य सेवाएं पे। तो इस तरह से हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं जो सारी जो जनता है वो अगर समझ ले तो इस बार हमारी सरकार बनने में सहायता होगी और सरकार हम लोग इस बार बना रहे हैं। तो बहुत लोग करते हैं मगर निभाते नहीं है प्रतिनिधि, जिसके तरह मतलब कि जो जाते हैं जनता के बीच में तो लोग को मतलब कि जो है गुस्सा जाहिर करते हैं उम्मीदवार पर। तो इसके लिए किस नजरिया यहाँ उम्मीदवार को वादा नहीं निभाना है, यहाँ सरकार को वादा निभाना है। और हम लोग को राहुल जी पे पूरा भरोसा है, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे और गठबंधन की सरकार होगी। पूरे गठबंधन पे हम लोग को भरोसा है कि गठबंधन की सरकार आएगी तो वादा निभाएगी, अगर नहीं तो हम लोग एक कार्यकर्ता के रूप में जरूर अपने गठबंधन से भी, जिस तरह आज हम लोग समाज में जाके और महिलाओं के हक के लिए हम लोग आज भी लड़ रहे हैं विपक्ष के रूप में ही सही, लेकिन हम अपने सरकार से भी लड़ने का काम करेंगे अगर सरकार अपने वादे पे खरा नहीं उतरती है। तो देखा गया है कि 2% मतलब कि जो है मला समाज के मुकेश सहनी हैं और उनको मतलब कि जो है से इस महागठबंधन में जोड़ा गया है। लोगों का गुस्सा है कि उनको मुकेश सहनी को क्यों लाया गया और कांग्रेस आरजेडी मिलके ही चुनाव लड़ते बिहार में। कार्यकर्ता की मांग उठ रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, अगर कार्यकर्ता की मांग ऐसी होती तो इतने लाखों की संख्या में जो आप बोल रहे हैं कि कल सकरा में भीड़ था, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसमें आरजेडी के और कांग्रेस के ही लोग थे, सारे महागठबंधन के लोग थे, हर जाति वर्ग से लोग थे। और कुछ लोगों का कहना जो हमारे विपक्षी हैं, जो सरकार में वही लोग इस तरह का अफवाह उठा रहे हैं और इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है कि हाँ 2% है वो आ गए हैं उनको हटा दिया जाए। 2% है तो वो भी है ना, उनकी भी तो संख्या है ही। बिहार में एनडीए की सरकार है, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, समाज कल्याण में, इसमें बहुत ज्यादा महिलाओं को 10,000 दिया गया है, उसको बाकी है देना, फिर 2 लाख मतलब फिर देने की बात हो रही है और बिजली 125 यूनिट फ्री है। तो ये विधानसभा चुनाव में पूरा मतलब कि पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है, इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, 200 यूनिट बिजली हमारी सरकार जब बनने की बात हुई तो 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात हुई थी। तो उन्होंने
उन्होंने इसके बाद जब हमारी गठबंधन की सरकार बनने की बात हुई कि गठबंधन की सरकार आने पे हम लोग 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से, वो सरकार में है तो तत्काल प्रभाव से 125 यूनिट फ्री कर दिए। अगर इतना ही हिम्मत था तो 225 करना चाहिए कि हमारी 200 यूनिट हमारी आ रही है तो चलो उनसे ज़्यादा हम दे रहे हैं। तो और ये जब 20 साल से उनकी सरकार है, नीतीश बाबू की सरकार 20 साल से है, तो 20 साल में उन्होंने फ्री क्यों नहीं दिया? इलेक्शन से पहले 2 महीना पहले ही फ्री क्यों दिया? क्योंकि गठबंधन की सरकार ये आने पे हम लोगों ने 200 यूनिट का जब अनाउंस किया हमारे नेता ने, तो वो 125 कर दिए कि जनता उनकी तरफ आ जाए। ये बात हुई। 10,000 की बात है, 10,000 कितने लोगों को मिला है? 10,000 से क्या पूरा बिहार में जितनी महिलाएं हैं सभी को मिला है क्या? नहीं मिला है। और ये एक लॉलीपॉप तरह का है कि लॉलीपॉप हम दिखा रहे हैं, बाकी जो महिलाएं हैं देखिए उतना को मिल गया, इनका सरकार बनेगा तो बाकी जो महिलाएं बची हैं उनको भी मिल जाएगा, इस लालच में उनको वोट दे दे। तो क्या अगर यही 10,000 देना था उनको, तो 20 साल की सरकार में कितनी बार दिए हैं वो? और 2 लाख रुपया का जो बात है, तो सरकार बनेगी तब तो वो 2 लाख देंगे। तो ये सरकार बनाने के लिए महिलाओं को प्रलोभन दिया जा रहा है और ये गलत है। और भी आचार संहिता लगने से एक दिन पहले बांटा जाता है, उसके अगले दिन आचार संहिता लगता है। बिहार की जगह जगह पर सड़कें बनी हुई है साथी। 15 साल मतलब कि जो है सरकार थी महागठबंधन की, तो उस समय मतलब कि ध्यान नहीं दिया गया था। और मतलब जब से नीतीश जी आए हैं तो रोड की तरफ गली गली के रोड बनाए गए हैं, जिस समय वो शाम में मतलब कि जो है कोई प्रवेश नहीं करते थे गाँव में, और ये इस तरह कहते। ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि फिर वो जंगल राज देखना नहीं चाहते हैं। इस पर क्या कौन सा जंगल राज की बात कर रहे हैं? हम तो अभी जंगल राज देख रहे हैं। अभी आप मुजफ्फरपुर में हैं और इसी मुजफ्फरपुर में कुरहनी की बच्ची के साथ रेप हुआ। 9 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ, गला काटा गया। शायद आप लोग भी कवर किए ही होइएगा उस न्यूज को। और उसके बाद उसका इन्हीं के सरकार में, इन बीजेपी के ही मंत्री हैं मंगल पांडे जी, और उन्हीं के मंत्रिमंडल में रहते हुए और बच्ची का डेथ हुआ है पीएमसीएच में 4 घंटे 5 घंटे एम्बुलेंस में रह के। तो किस जंगल राज की आप बात कर रहे हैं? अभी औराई की बच्ची का रेप हुआ है और 16 हड्डी उसके सर में टूटा हुआ था, और उसका कांग्रेस के नेता लोग और हम लोग रात में रह के 3 बजे भोर तक उसका ऑपरेशन करवाए हैं। और डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए रात में तैयार नहीं थे, लेकिन डीएम साहब की कृपा से डीएम साहब को फोन किया गया, डीएम साहब हेल्प किए और बच्ची का ऑपरेशन हुआ। और आप कह रहे हैं जंगल राज। और अभी कफेन की बच्ची के साथ रेप हुआ, अपराधी अरेस्ट हुआ और वहीं के नेता के संरक्षण में अपराधी रहा, फिर अरेस्ट होने के बाद भी उसको छोड़ दिया गया। और जब गए हम मिलने थाना प्रभारी से, थाना प्रभारी कहता है कि आपको हम सफाई क्यों दे कि हम क्यों छोड़े? थाना प्रभारी हमसे बोले कि आपको हम सफाई क्यों दे? तो किस जंगल राज की आप बात कर रहे हैं? हम जंगल राज तो अभी देख रहे हैं, अभी आपके सामने है। और हमारे मुजफ्फरपुर में लगातार इस जो घटना हो रही है, इस घटना से आप सभी अवगत हैं। अभी तो पूरे बिहार में मोदी लहर चल रही है, इसको आप लोग कहते हैं कि बदलाव होंगे। किस तरह से नजरिया से आप देख रहे हैं कि बदलाव होंगे? क्या है? बिल्कुल बदलाव होना तय है। मोदी लहर था, मोदी लहर जो था वो एक होता नहीं है जो मोह माया में लोग फंस जाता है, इस तरह से लोग उनके जुमला सुनते सुनते लोग को लगता था कि बहुत यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं। लेकिन अब लोग बात समझ गए हैं। उनका जो है उनका 15 लाख आते रह गया, 2 करोड़ नौकरी आते रह गया। तो अभी तक जो भी वो वादा किए हैं वो सब जुमला साबित हुआ है। इसलिए अब जनता बेवकूफ नहीं बनेगी, इसलिए हमारी सरकार बन रही है। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि हमारी सरकार आएगी, वादे पे खरा उतरेगी। ये हम कार्यकर्ता के रूप में भी गारंटी दे रहे हैं। अगर नहीं आए तो आप, जनता तो लोकतंत्र का ये है, लोकतंत्र में आवाज उठाने का अधिकार है। जनता किसी के विरुद्ध भी आवाज उठा सकती है। एक मौका दे जनता, और अगर खरा नहीं उतरे तो फिर आप जो सरकार में रहे आप उसके खिलाफ भी आवाज उठा सकते हैं, फिर हम लोग भी साथ हैं। बता। मैं अधिवक्ता जूही प्रीतम, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुजफ्फरपुर।